नमस्ते भारत या फिर भारत का भविष्य। मैं हूं आपका साथी प्रकाश। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी सेवा में। गाइस, स्टडी सेवा आपके लिए यानी कि राजस्थान पुलिस कांस्टेबल वालों के लिए राजस्थान जीके एक्सप्रेस यानी भागदा के लिए स्पेशल जीके के क्वेश्चन लेकर आ रहा है। तो गाइस, इससे पहले हमने एक टॉपिक किया था। सबसे पहले वो क्या था, हमने हमारे प्रजामंडल आंदोलन। आज हम वो टॉपिक इसी जैसा एक बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, वो है 1857 की क्रांति। यानी कि राजस्थान में 1857 की क्रांति हुई, उसके संबंधित महत्वपूर्ण यानी कि अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो हम लेकर आए हैं। चलो गाइस, स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। तो गाइज, आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए यानी कि चपाती और फूल, कमल का फूल था। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला सवाल यह है कि एजीजी पैट्रिक लॉरेंस को 19 मई 1857 को मेरठ विद्रोह की सूचना कहां से प्राप्त हुई थी। तो गाइज, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि माउंट आबू, यानी कि एजीजी यानी कि एजेंट टू गवर्नर जनरल। वो हमारे 1857 की क्रांति हुई थी, उस वक्त पैट्रिक लॉरेंस थे। तो आपको पता है ना, इसके हेड ऑफिस दो हुआ करते थे, एक अजमेर था और एक माउंट आबू था। तो क्वेश्चन ये है कि 1857 की क्रांति के समय सबसे पहले इंडिया के अंदर 1800 क्रांति कहाँ हुई थी गाइज, वो मेरठ में हुई थी। 10 मई को हुई थी। कब हुई थी गाइज? 10 मई को हुई थी। लेकिन 19 मई को इनको इंफॉर्मेशन कहाँ मिली थी ना, तो उस वक्त है ना पैट्रिक लॉरेंस कहाँ थे, तो उस वक्त कहाँ थे, माउंट आबू के अंदर थे। समझे गाइज? इस बात को आप अच्छी तरीके से नोट कर लेना। चलो अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पर कुछ हमारी रियासतें दे रखी हुई है, स्टेट दे रखे हैं, तो उसके सामने पॉलिटिकल एजेंट है। तो देखिए, सबसे पहले मैं बात करूं मारवाड़ का, तो वो था दोस्तों मैकमोसन था। कोटा की बात करूं तो कोटा का था दोस्तों हमारे मेजर ब्रिटन था। जयपुर का था ईडन। और मेवाड़ का था गाइज मेजर सावर्स। ओके गाइज, अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल यह है कि साइक संधि के जनक कौन थे। तो इसका सही आंसर है गाइज ए यानी कि लॉर्ड वेलेजली। अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल यह है कि 1800 सॉरी कोटा में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। तो इसका सही जवाब है गाइज ऑप्शन नंबर ए यानी कि लाला हरदयाल और मेहरब खान ने किया था। चलो देखते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल यह है कि राजपूताना में 1857 की क्रांति का प्रथम शहीद क्रांतिकारी कौन था। तो इसका सही जवाब है गाइज ऑप्शन नंबर डी यानी कि अमरचंद भांडिया। गाइज, अमरचंद भांडिया था, इनको दोस्तों राजस्थान का प्रथम क्रांतिकारी कहा जाता था। 1857 की बात है, ठीक है, राजपूताना की बात कर रहा हूं। तो इसको मतलब सबसे पहले ये हुआ था, इनको शहीद फांसी दे दी गई थी। और इंडिया की बात करूं, राजस्थान के अलावा भारत की बात करूं, तो इनको सबसे पहले फांसी दी गई थी गाइज 8 अप्रैल को। ये प्रथम शहीद भारत में ये हुआ था। और इंडिया के अंदर गाइज सॉरी राजस्थान के अंदर अमरचंद भांडिया को किया गया था। ठीक है, चलते हैं अब हमारे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल यह है कि 1857 के विद्रोह के समय अंग्रेज समर्थक होने के कारण प्रजा कहाँ के शासक को ईसाई राजा कहकर पुकारती थी। क्या देखिए, ईसाई राजा कहकर पुकारती थी। तो इसका सही जवाब है गाइज ऑप्शन नंबर सी यानी कि कोटा के शासक को। दोस्तों, कोटा के शासक को है ना वहां की जनता ईसाई राजा कहकर पुकारती थी। तो यही है, कोटा के शासक थे, तो उनको ईसाई राजा कहकर पुकारती थी। वहां के शासक थे वजीरुद्दौला। तो मतलब अंग्रेजों का समर्थन क्या करते थे, और अंग्रेजों ने ही यहाँ को बनाया था। मतलब वजीरुद्दौला थे, अंग्रेजों ने ही टोंक का शासक बनाया था। उसी वजह से तो ये सपोर्ट किसका करेंगे, अंग्रेजों का ही करेंगे। इसीलिए वहां के जो प्रजा थी वहां के शासक को ईसाई राजा कहकर पुकारा करती थी। चलते हैं अब हमारे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल यह है कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में सर्वाधिक भीषण और व्यापक विद्रोह किस रियासत में हुआ था। तो इसका सही
जवाब है गाइज ऑप्शन नंबर सी यानी कि कोटा में। कोटा में मतलब 1857 का क्रांति का सबसे भीषण और व्यापक विद्रोह हुआ था कोटा के अंदर, है ना। और अगर जो आपको पूछे मारवाड़ के अंदर सबसे भयानक विद्रोह कहां हुआ था, तो वो था अहुआ के अंदर, ठीक है। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल यह है कि किस सैनिक छावनी के सैनिकों ने विद्रोह के पश्चात चलो दिल्ली और मारो फिरंगी का नारा दिया था, यानी किस सैनिक छावनी के सैनिकों ने ये विद्रोह के पश्चात दिया था। इसका सही जवाब है गाइस एरिनपुरा, ठीक है। चलते हैं अब हमारे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल यह है कि 1857 के विद्रोह के समय राजस्थान में कुल कितनी सैनिक छावनियां थी। तो इसका सही जवाब है गाइस ऑप्शन नंबर बी यानी कि 6। चलते हैं अब हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यह है कि राजस्थान में 1857 की क्रांति का सूत्रपात सर्वप्रथम किस छावनी से हुआ। तो इसका सही आंसर है गाइज ऑप्शन नंबर सी यानी कि नसीराबाद से हुआ था गाइज। नसीराबाद के अंदर हुआ था गाइज 28 मई को। कब हुआ था? 28 मई को। ये सबसे पहले राजस्थान में 28 मई को शुभारंभ हुआ था 1857 की क्रांति का। और इंडिया की बात करो तो इंडिया के अंदर गाइज मेरठ में सबसे पहले हुआ था ये 1857 का संग्राम, मेरठ के अंदर, ठीक है गाइज। नसीराबाद इसका सही आंसर है। चलते हैं अब हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यह है कि 1857 की क्रांति के समय भारत का वायसराय कौन था। तो यहाँ पे आपको भारत का वायसराय पूछ रहा है। तो वायसराय 1800 क्रांति के दौरान वायसराय कोई नहीं था। उस टाइम गवर्नर जनरल गवर्नर हुआ करता, यानी कि जीजी हुआ करता। बाद में जीजी की पोस्ट को वायसराय कहा जाता था। तो उस वक्त है ना 1800 स्वतंत्रता संग्राम हुआ था 1857 का। उस टाइम स्वतंत्रता संग्राम के भारत का जीजी कौन था या वायसराय कौन था। तो इसका सही सवाल का आंसर है गाइज लॉर्ड कैनिंग था। कौन था गाइज? लॉर्ड कैनिंग। चलते हैं अब हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये है कि 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए अपनी सेना पंजाब भेजने वाला राजा कौन था। इसका भाई सही सवाल है, आंसर है सरदार सिंह। ओके गाइस, ये सरदार सिंह बीकानेर के थे। और 1857 के विद्रोह के समय जो अंग्रेजों का सपोर्ट किया था, इन्होंने अपनी सेना को पंजाब भेजा था और हरियाणा भेजा था, दोनों जगह, यानी आउट ऑफ राजस्थान भेजा था अपनी सेना को। कौन सा शासक था? सरदार सिंह था। ये कहाँ के थे? बीकानेर के शासक थे। चले अगले सवाल की तरफ। अगला क्वेश्चन यह है कि राजस्थान की ऐसी कौन सी रियासत थी जहां तात्या तोपे आर्थिक सहायता हेतु नहीं गए थे। जी हाँ, इसका भी सही आंसर है गाइज ऑप्शन नंबर बी यानी कि जैसलमेर। तात्या तोपे की बात करूं तो तात्या तोपे गाइज राजस्थान के अंदर आए थे। और राजस्थान के अंदर इन्होंने प्रत्येक रियासत के अंदर आर्थिक सहायता मतलब हेतु गए थे। लेकिन एक जैसलमेर एक ऐसी रियासत थी जहां तात्या तोपे आर्थिक सहायता हेतु नहीं गए थे। और लेकिन हर एक रियासत में गए थे, उनके बावजूद भी इनको कोई आर्थिक सहायता नहीं मिली थी। इस बात को आप नोट कर लेना। चलते हैं अब हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यह है कि राजस्थान की ऐसी कौन सी सैनिक छावनियां ने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में भाग नहीं लिया था। यानी कि क्वेश्चन यह करता है कि कौन सी दो सैनिक छावनियां थी जो 1800 स्वतंत्रता संग्राम हुआ था उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था। इसका सही आंसर है दोस्तों ब्यावर और खैरवाड़ा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ओके गाइज, ये दो ऐसी सैनिक छावनियां थी जिन्होंने मतलब प्रत्यक्ष रूप से स्वतंत्रता संग्राम में भाग नहीं लिया था, बाकी ने प्रत्यक्ष रूप से लिया था। चलते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि राजस्थान का प्रथम एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन था। यहाँ पे इसका सही आंसर बता देता हूं पहले। इसका सही आंसर है मिस्टर लॉकेट। अब हुआ क्या था कि ये एजेंट टू गवर्नर जनरल यानी कि AGGG, ठीक है। अब बात करूं तो इंडिया के अंदर सबसे बड़ी पोस्ट हुआ करती थी जीजी की, यानी कि गवर्नर जनरल की। और AGG यानी कि ये कहां बैठा करता था? राजपूताना रेजिडेंटी की स्थापना हुई थी, उनका ये हेड हुआ करता था AGG। राजपूताना रेजिडेंटी का हेड कौन हुआ करता था? AGG, ठीक है। तो राजपूताना रेजिडेंटी की स्थापना कब हुई थी गाइस? इसकी स्थापना हुई थी 1832 के अंदर। तो उस टाइम है ना सबसे पहले 1832 के अंदर AGG कौन था। तो इसका सही आंसर है गाइस मिस्टर लॉकेट। अगर जो आपसे पूछे तो 1857 की क्रांति के दौरान हमारे भारत के अंदर AGG कौन था, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों पैट्रिक लॉरेंस। ओके, चलते हैं अब हमारे अगले सवाल की तरफ।
अगला क्वेश्चन ये है कि राजपूताना रेजिडेंटी की स्थापना कब हुई? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1832 के अंदर। और एक बात याद कर लेना, इसका हेडक्वार्टर कहाँ था? अजमेर के अंदर था। और 1845 के अंदर माउंट आबू के अंदर दोस्तों एक हेडक्वार्टर बनाया गया था। जो अजमेर का था वो ग्रीष्म का शीतकालीन था, और जो माउंट आबू के अंदर बनाया गया था 1845 के अंदर, वो गाइज ग्रीष्मकालीन था। और जो अजमेर के अंदर था वो शीतकालीन हेडक्वार्टर था। ठीक है, यहाँ पर कौन बैठा करता था इस रेजिडेंटी के ऊपर? दोस्तों मैंने बताया अभी कुछ टाइम पहले आपको, अगर नेक्स्ट पिछले क्वेश्चन में, यहाँ पर बैठा करता था एजीजी, और इसके नीचे हुआ मतलब ऊपर हुआ करता था गवर्नर, हुआ करता जनरल गवर्नर हुआ करता था। ठीक है, इंडिया की सबसे बड़ी जो अंग्रेज अधिकारी थे सबसे बड़ी ये पोस्ट हुआ करती थी। और हमारे राजस्थान के अंदर जो सबसे बड़ा अधिकारी हुआ करता था जिसकी पोस्ट ये हुआ करती थी यानी एजीजी। और इंडिया की बात कर तो जीजी हुआ करती थी। ओके, यही बाद में मतलब वायसराय की पोस्ट बन गई थी, इसी को ही कहा जाने लगा था। चलते हैं अब हमारे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल यह है कि भारत में 1857 की क्रांति की शुरुआत कहां से हुई? तो इसका भाई भारत की बातचीत हो रही है यहाँ पे, सही देखिए भारत की बातचीत हो रही है, तो यहाँ पर हुई थी गाइस सबसे पहले हुई थी मेरठ में हुई थी, ये हुई थी गाइस 10 मई को हुई थी। ठीक है, 10 मई को हुई थी भारत में। और अगर जो आपसे पूछे राजस्थान में कब हुई थी गाइस, तो ये हुई थी गाइस 28 मई को हुई थी। 28 मई को राजस्थान में हमारी यहाँ पर स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत थे 28 मई को। चलते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि मंगल पांडे को फांसी कब दी गई थी? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी कि 8 अप्रैल को दी गई थी। 8 अप्रैल को दी गई थी इनको, 8 अप्रैल 1857 के अंदर दी गई थी। हुआ क्या था कि आपको पता है ना, सबसे पहले जो चर्बी का विरोध भी किसने किया था? मंगल पांडे ने किया था। 29 मार्च की बात है गाइस, 29 मार्च को इन्होंने मतलब विद्रोह किया था भाई कि चर्बी वाले जो कारतूस थे हम यूज नहीं करेंगे। 29 मार्च की बात है, यूज नहीं करेंगे तो उनको कहा यूज करना पड़ेगा। तो 29 मार्च को अंग्रेज 2 अधिकारियों को मार दिया गया था। उसके बाद में इसको 8 अप्रैल की बात है उनको फांसी दी गई थी। ये भारत के अंदर प्रथम एक ऐसा क्रांतिकारी था 1857 का जो सबसे पहले फांसी दी गई थी। अगर जो आपको राजस्थान का पूछे तो राजस्थान का बताना है अमरचंद बांटिया। ओके, चलते हैं अब हमारे अगले सवाल की तरफ। अगला क्वेश्चन ये है कि चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा किसने दिया था? तो भाई इसका सही आंसर है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि शिवनाथ सिंह ने नारा दिया था। चलते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि चेलावास का युद्ध कब लड़ा गया था? तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी कि 18 सितंबर को चेलावास का युद्ध लड़ा गया था। चलते हैं अब हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यह है कि 8 सितंबर 1857 को हुए बिथोड़ा के युद्ध में विजय कौन रहा था? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी कि ठाकुर कुशाल सिंह। ठाकुर अव्वा के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत थे जो बिथोड़ा के युद्ध हुआ था उस टाइम ये विनर हुए करते थे। ठीक है, चलते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यही है कि किस अंग्रेज अधिकारी का सिर काटकर अव्वा के किले के दरवाजे पर लटका दिया गया था? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कि मैकमोसन। मैकमोसन का सिर काटकर गाइज अव्वा के किले पर लटका दिया गया था। ठीक है, अब चलते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यही है कि निमच में क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 3 जून को हुई थी। 3 जून 1857 को नीमच में हुई थी। इसके कुछ खास मोस्ट फैक्ट नहीं है, सिर्फ यही है, याद रखना आपको। चलते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अहुआ में विद्रोह का प्रमुख केंद्र कौन था? अहुआ के अंदर अहुआ के मतलब मैन कौन थे? ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत थे। तो वहां पे विद्रोह का प्रमुख केंद्र कौन था? यहाँ पे ये सवाल पूछा था। तो यहाँ इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी कि सुगाली माता का मंदिर। सुगाली माता के मंदिर के अंदर ही सभी क्रांतिकारी वहां पे बैठे थे, नेतृत्व करने वाले या प्रमुख क्रांतिकारी थे वहीं पे रुके गए थे। और ये सुगाली माता एक ऐसा मंदिर था जो 1857 की क्रांति, राजस्थान की बात कर रहा हूँ, क्रांति का सबसे एक प्रमुख केंद्र माना गया था, ये यही था। ठीक है, तो इसका नेतृत्वकर्ता कौन थे? ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत। तो इसका भी आपको याद करना है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो गाइज आज के इतने क्वेश्चन थे, हम नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे अगले इस पार्ट नंबर 2 की। तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद एंड जय भारत। अगर आपको इसको पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप है स्टडी सेवा, वहाँ पे ज्वाइन कर लेना।